तो हेलो दोस्तों, आज मैं गूगल जेमिनी की 10 एआई आवाजें वॉइस के बारे में बात करूंगा कि ये आवाजें कौन कौन से हैं और किसके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये मेरे मोबाइल का स्क्रीन शो हो रहा है और आज है सैटरडे 12:46 हो रहा है और गूगल पे आया स्विच टू जेमिनी फ्रॉम गूगल असिस्टेंट। यहाँ पर ये दिखा रहा है नो थैंक्स यूज जेमिनी। इस पे क्लिक किया, यहाँ पे जेमिनी की बाकी सारे सेटिंग्स दिख जाते हैं। अब मैं 1-2 दिन पहले इसके बारे में वीडियोस बनाया था तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने परफॉर्मेंस दिखाया था और उन्होंने कुछ डिवाइसेस के बारे में बताया था कि ये मेरे डिवाइस में वर्क करता है। यहाँ पे रिस्टार्ट पे क्लिक करोगे तो जेमिनी से आप कुछ भी पूछ सकते हो, आप जो चाहे वो पूछ सकते हो। दुनिया भर की कोई छोटी मोटी सवालें सब कुछ पूछ सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हो। आप बाद में कभी भी आवाज बदल सकते हैं। आपको जब ठीक लगे मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। यदि आप और आवाजें सुनने के लिए उत्सुक हैं, तो स्वाइप करें। अगर आपको बात शुरू करनी है तो मुझे भी चुन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप जेमिनी की आवाजें पर जा करके सब कुछ बोलवा सकते हो। हेलो गूगल, जेमिनी 2 कौन है? गूगल जेमिनी 2.0 और इसके बाद के वर्जन जैसे जेमिनी 2.5 गूगल द्वारा विकसित उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल का एक स्विट है। यह जेमिनी मॉडल परिवार का हिस्सा है और इसे गूगल डीप माइंड द्वारा बनाया गया है। जेमिनी 2.0 और 2.5 पिछले वर्जन की तुलना में कई सुधारों के साथ आया है, जैसे उन्नत मल्टीमोडल क्षमताएं। ये टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो सहित विभिन्न प्रकार की जानकारी को समझने और उत्पन्न करने में सक्षम है। इस प्रोफाइल ऑप्शन पे दोस्तों हम आ गए, उसके बाद सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक कर लिया और जेमिनी की आवाज इस पे क्लिक करोगे तो ये पूरे 10 आवाजें हैं। किसी आवाजें में भी सिलेक्ट करके आप चूज करके लैंग्वेज बदल करके इंग्लिश, हिंदी, यहाँ पे वॉइस पे क्लिक करोगे। गूगल की एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, अब ये हिंदी में जवाब देंगी। गूगल की एडवांस टेक्नोलॉजी किसी एक जगह पर केंद्रित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैली हुई है। गूगल के पास कई प्रमुख रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर, डेटा सेंटर और ऑफिस हैं, जहां उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है। कुछ प्रमुख स्थान जहां गूगल की एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित की जाती है वे हैं माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूएसए मुख्यालय। ये गूगल का ग्लोबल हेडक्वार्टर है, जिसे गूगल प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ गूगल की अधिकांश कोर रिसर्च और डेवलपमेंट गतिविधियाँ होती हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सर्च टेक्नोलॉजी और अन्य भविष्य की प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं। अन्य अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क, सिएटल, किर्कलैंड, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, ऑस्टिन, अटलांटा और कई अन्य शहरों में गूगल के बड़े ऑफिस और रिसर्च टीमें हैं, जो विभिन्न टेक्नोलॉजी डोमेन पर काम करती हैं। गूगल ATA एडवांस टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट्स भी कैलिफोर्निया में स्थित है, जो अत्याधुनिक और प्रायोगिक परियोजनाओं पर केंद्रित है। यूरोप, डबलिन, आयरलैंड, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड, पेरिस, फ्रांस, हैम्बर्ग, जर्मनी और सेंट घिसलेन, बेल्जियम जैसे शहरों में गूगल के महत्वपूर्ण रिसर्च और इंजीनियरिंग सेंटर हैं। सेंट घिसलेन में गूगल का पहला डेटा सेंटर है, जो बिना रेफ्रिजरेशन के चलता है, जो स्थिरता में एक एडवांस टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। एशिया पैसिफिक, बेंगलुरु, भारत को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है और यहाँ गूगल का एक महत्वपूर्ण R&D हब है। हैदराबाद, भारत में भी गूगल का एक बड़ा कैंपस है। इसके अलावा सिंगापुर, टोक्यो, जापान, चांगहुआ काउंटी, ताइवान और अन्य शहरों में भी गूगल के प्रमुख केंद्र हैं। डेटा सेंटर गूगल के दुनिया भर में कई बड़े डेटा सेंटर हैं, जो उनकी क्लाउड सेवाओं, सर्च, यूट्यूब और अन्य उत्पादों को शक्ति प्रदान करते हैं। ये डेटा सेंटर ऊर्जा दक्षता और स्केलेबिलिटी के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। कुछ प्रमुख डेटा सेंटर अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। संक्षेप में, गूगल की एडवांस टेक्नोलॉजी किसी एक स्थान पर सीमित नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में फैले हुए उनके विभिन्न रिसर्च लैब, डेवलपमेंट सेंटर और डेटा सेंटर में विकसित और संचालित की जाती है। सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। सेटिंग ऑप्शन पे आ गए, उसके बाद लैंग्वेज पे आ गए। तो अगर आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, जैसे कि पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका, चाइना, इजराइल, जर्मनी, तो किसी भी लैंग्वेज में आप सिलेक्ट करके यहाँ से लैंग्वेज और वॉइस पे जा करके सेटिंग ऑप्शन पे और जेमिनी पे आ जाना। जेमिनी की आवाज यहाँ से आप सुन सकते हो। ये आवाज चुनने के लिए शुक्रिया।
यदि आपको ये आवाज सुनने जब तक आपको सही ये आवाज न डीपर मिल जाए। आवाजें हैं, आप बाद में ये कभी भी वेजा आवाज की बदल आवाजें हैं। यदि आप और और आवाजें ये आपसे आवाजें मिलकर दोस्तों अच्छा लगा, आप चाहे तो मुझे अमेरिकन हो सकता है। आवाजें मेरा अंदाज आप और ये अमेरिका आपने में मुझे कुछ जेमिनाई की आवाज ऐसे फीमेल की आवाजें इंक्लूड किया गया है जेमिनी में। अब यहाँ से जेमिनी पे आप आओगे गूगल असिस्टेंट में, क्योंकि ये अभी जेमिनी पे स्विच है। इस पे क्लिक किया। अगर गूगल पर कोई शब्द गलत सर्च करे तो क्या हो सकता है। आज जेमिनी फीमेल की आवाजें आई। गूगल पर कोई शब्द गलत सर्च करने पर कई चीजें हो सकती हैं जिनके अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं। 1. सामान्य गलत वर्तनी टाइपो होने पर गूगल खुद सुधार देता है। ज्यादातर मामलों में अगर आपने किसी शब्द की वर्तनी गलत लिखी है तो गूगल स्वतः ही सही वर्तनी वाले परिणाम दिखा देगा। उदाहरण के लिए, अगर आप गूगल लिखते हैं तो गूगल आपको गूगल के लिए परिणाम दिखाएगा और पूछेगा क्या आपका मतलब गूगल था। परिणामों पर हल्का असर। कुछ मामलों में गलत वर्तनी वाले शब्द के लिए थोड़े अलग या कम सटीक परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर गूगल की एल्गोरिदम इतनी उन्नत है कि वो हल्की फुल्की गलतियों को पहचान लेती है। सर्च एल्गोरिथम को सीखने में मदद। आपकी गलत वर्तनी भी गूगल की स्पेलिंग एल्गोरिथम को बेहतर बनाने में मदद करती है। गूगल ये सीखता है कि कौन से शब्द अक्सर गलत टाइप किए जाते हैं और फिर उनके लिए सही परिणाम दिखाता है। 2. आपत्तिजनक या अवैध शब्द सर्च करने पर सुरक्षा एजेंसियों की नज़र। यदि आप गूगल पर बम बनाने के तरीके, आतंकी संगठनों की जानकारी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हैकिंग टूल, ड्रग्स या हथियार खरीदने से जुड़ी जानकारी जैसे अवैध या आपत्तिजनक शब्द सर्च करते हैं तो सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो सकती हैं। भारत और अन्य देशों की सुरक्षा एजेंसियां ऐसी संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती हैं। कानूनी कार्रवाई। ऐसी गतिविधियों को देशद्रोह, साइबर क्राइम या अन्य अपराधों के दायरे में रखा जा सकता है और इसके लिए आपको जेल या भारी जुर्माना हो सकता है। आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को ट्रैक किया जा सकता है। व्यक्तिगत जानकारी का जोखिम। कुछ साइबर अपराधी एसईओ पॉइजनिंग का उपयोग करके गूगल सर्च रिजल्ट में वायरस वाले लिंक दिखा सकते हैं। यदि आप गलती से ऐसे लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपकी निजी जानकारी हैकर्स तक पहुंच सकती है, जिससे आपके बैंक खाते खाली हो सकते हैं या आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है। 3. अनपेक्षित परिणाम मिलने पर अवांछित सामग्री। कई बार गलत वर्तनी से आप ऐसी वेबसाइटों या सामग्री तक पहुंच सकते हैं जो आपत्तिजनक, भ्रामक या हानिकारक हो सकती हैं, खासकर बच्चों के लिए। और ये क्या होता है, तो मैं 3-4 दिन पहले इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। वो वीडियो आई बटन एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, जा करके देख सकते हो। उस वीडियो में सीख सकते हो कि गूगल जेमिनी से गूगल असिस्टेंट में कैसे स्विच करना है, कैसे चूज करना है। अब यहाँ से ये लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद इस वॉइस पे क्लिक कर लेना। तो गूगल जेमिनी में कौन कौन से 10 भाषाओं को ऐड किया गया है, वह कौन कौन से हैं। गूगल जेमिनी लगातार अपनी भाषाओं की सपोर्ट को बढ़ा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। हाल ही में गूगल ने जेमिनी में कई भाषाओं को जोड़ा है, खासकर भारतीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गूगल जेमिनी जिन 10 भाषाओं को सपोर्ट करता है उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। ये लिस्ट पूरी नहीं है। जेमिनी कुल 40 जोड़ भाषाओं को सपोर्ट करता है और यह लगातार अपडेट होता रहता है। हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी। इनके अलावा जेमिनी कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों इस तरह से आप जेमिनी को यूज कर सकते हो सेटिंग्स पे आके लैंग्वेज चेंज करके। तो आज के वीडियोस में दोस्तों इतना ही।